गुड इवनिंग डियर इन्वेस्टर्स एंड अवर टीम। आज हम आपके सामने एक ऐसा प्रोजेक्ट ब्रीफ करेंगे जो नॉट ओनली इन नॉर्थ रीजन, ऑल ओवर इंडिया, अराउंड द ग्लोब अपना लैंडमार्क छोड़ रहा है और इतना तेजी से करता हुआ सिटी पहली बार आपके सामने इसकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हम डिस्प्ले करेंगे। ये सिटी है गुजरात के शहर धुलेरा की, जो वर्ल्ड क्लास सिटी, मोदी जी का जो प्रोजेक्ट है वर्ल्ड क्लास सिटी में इसको हम डेवलप कर रहे हैं। ये फ्यूचरिस्टिक सिटी है जिसके अंदर वर्ल्ड की ऐसी कोई भी अमेनिटीज जो वर्ल्ड क्लास है जो वहां नहीं होगी। सबसे बड़ी बात क्या है, स्मार्ट सिटी के अंदर आपको पता है 100 बड़ी स्मार्ट सिटी गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है, तो धुलेरा स्मार्ट सिटी टॉप 1 प्रायोरिटी है। और ये ऐसी स्मार्ट सिटी है जो ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है। नॉर्मल स्मार्ट सिटी और ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि स्मार्ट सिटी फरीदाबाद भी है, हमारा आगरा भी है, कई सारी सिटीज है, लेकिन वहां क्या हो रहा है कि वहां पर सारा का सारा जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रुकावट पैदा कर रहा है। उसकी वजह से नई डेवलपमेंट नहीं हो पा रही, पाइपलाइन नहीं डल पा रही, रोड्स के आगे कोई अपना कोई लैंड नहीं देता, किसी का घर आ जाता है, उसकी वजह से हाईवेज नहीं बन पा रहे, तो बड़ी परियोजना में दिक्कत आती है। तो इसलिए हमारी सरकार ने जितने भी इंडस्ट्रिस्ट के साथ एक कोलैबोरेशन करके, एक मीटिंग बिठा करके एक नई सिटी डेवलप करने की कोशिश की है, जिसके अंदर नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड की सारी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। मैं आपको कुछ नाम बताऊं, टाटा ग्रुप ऑलरेडी वहां इन्वेस्टमेंट कर चुका है, रिलायंस ऑलरेडी वहां ग्रुप इन्वेस्टमेंट कर चुका है, अदानी ग्रुप तो आपको पता है, रिलायंस और अदानी गुजरात के ग्रुप है, तो वो तो ऑलरेडी वहां पे उनका मेन इंटरेस्ट रहेगा ही रहेगा। उसके बाद कहीं बड़ी कंपनियां, विप्रो, बहुत और भी कई नामी गिरामी कंपनियां मैं आपको लिस्ट दूंगा जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। धुलेरा के अंदर ही क्यों इन्वेस्टमेंट की जाए, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। वाई धुलेरा, वाई, उसके बाद आएंगे हम अपने प्रोजेक्ट पे, जो हमारा प्रोजेक्ट जिसको हम कह रहे हैं आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी मल्टीपल टाइम, वाई दैट प्रोजेक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, धुलेरा इज अ लेटेस्ट स्मार्ट सिटी, हेवन फॉर इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब मैं आपको हेवन फॉर इंडस्ट्रीज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है। आज दुबई नंबर 1 सिटी क्यों बन रहा है कॉर्पोरेट्स के लिए, कंपनीज के लिए? क्योंकि वो टैक्स रिबेट्स, वो सब्सिडीज, उसके बाद आपको मतलब रेंटल में आपको डिस्काउंट्स, ऐसे तरीके की जो सब्सिडी गवर्नमेंट इनिशिएटिव के द्वारा आती है, वो सारी की सारे प्रोजेक्ट के अंदर, इस पर्टिकुलर सिटी के अंदर गवर्नमेंट दे रही है। आप यहाँ इंडस्ट्री डालो, आपको नॉर्मल रेट से कम रेट पे लैंड की कॉस्ट दी जाएगी। अगर आपको रेंटल में कोई इंडस्ट्री चाहिए, नॉर्मल से आपको कम दिया जाएगा। गवर्नमेंट का इतना ज्यादा फेवर करने का रीजन ये है कि जो हमारे बड़े बड़े मेट्रो शहर हैं जो ओवर ऑक्युपाइड हैं, दिल्ली, मुंबई, जहां पैर रखने की जगह नहीं है, जहां पे आप ट्रैफिक की समस्या, वहां पे पब्लिक की समस्या, यहाँ पे बंदे पे बंदा टकरा रहा है, ऐसी सिटीज के जो भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो शिफ्ट होके नए शहरों में आए, वहां पे हमारी डेवलपमेंट हो, सारा एक ही जगह की बजाय हम डाइवर्सिफाई कर पाए। उससे क्या है कि खुलापन और खुली आजादी के अंदर हम काम कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा ये इनिशिएटिव है। उसके साथ साथ 2008 के अंदर ये एग्जीक्यूट हुआ था ये प्लान। ठीक है, 2008 के अंदर शुरुआत हुई थी इस प्लान के अंदर। मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का कोई ड्रीम, मतलब जिसके पीछे प्राइम मिनिस्टर बैकिंग कर रहा था, उस प्रोजेक्ट को रोकना इम्पॉसिबल है, आप सोच सकते हो। अप्रूवल कि तो ऐसा मानो वो 1 डे 1 अप्रूवल, मतलब आप एक दिन में जाओ और एक दिन में अप्रूवल लेके आओ, ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम बना दिया गया है वहां पे। इतना इजी टू एक्सेस गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाई गई हैं, जहां पर आपको सिर्फ जाना है कि मेरे को कोई कंपनी शुरू करनी है, मेरे को कोई इंडस्ट्री डालनी है, आपको लोन भी दिया जाता है, आपको लैंड भी दी जाती है, आपको वहां पे ह्यूमन रिसोर्स के लिए सस्ती लैंड, उनके लिए घर डेवलपमेंट के लिए भी सस्ती लैंड और सब्सिडाइज्ड लैंड मिल रही है। कहीं किसी आपको एक आईटी कंपनी को, विप्रो को नेटवर्क डालना है वहां पे, तो आपको पूरा एक बनाने के लिए उनका रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इन हाउस ही शहर बना रहे हैं वो। स्पोर्ट्स वालों, स्पोर्ट पसंदीदा जो लोग हैं, उनके लिए वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम, हो सकता है आने वाले टाइम में धुलेरा ओलंपिक भी वहां पे आपको देखने को मिले, वो ओलंपिक के बड़े बड़े गेम्स के मैचेस। तो इस लेवल पे वो सिटी जा रहा है। फर्स्ट फेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जो हिस्ट्री धुलेरा की आज की नहीं है, धुलेरा शुरू से ही एक बहुत ही एडवांस सिटी रहा था एक टाइम पे। आज वो उतना नहीं रहा, क्योंकि अहमदाबाद, सूरत, ये बड़ी बड़ी सिटीज जो डेवलप हो गई उसके नियर बाय, उसकी वजह से थोड़ा सा वहां पे कम हुआ, लेकिन पुराने टाइम से ही वहां पे
ट्रेड काफी टाइम से था, लगभग 4500 साल पुराना ये शहर है। यहाँ के लोग, यहाँ की सिविलाइजेशन इतनी पुरानी है जो गुजरात के लोग हैं। नियर बाय सी, 3 तरफ से आपका समुंदर लगता है। 3 तरफ से समुंदर लगने का मतलब है कि आपके लिए जो बिजनेस समुंदर जो जहाजों से हो रहा है, जो मर्चेंट नेवी के थ्रू हो रहा है, जो भी बड़े बड़े शिप्स में हो रहा है, कंटेनर्स के थ्रू जो माल आवाजाही होती है, उसके लिए जन्नत है ये एरिया। कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हुई तुरंत सी से ऑल ओवर वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। दुबई आपके सामने एक बहुत बड़ा एक एग्जांपल है, जो जो कोस्ट लाइन पे है, पोर्ट्स की वजह से वो आज देखो कहां शहर पहुंच चुका है। आज दुनिया वहां पे मतलब तरस रही है वहां जाने के लिए, वहां वीजा नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, आप न्यूयॉर्क देखें, वहां पर आज की डेट में वो ड्यू टू दिस कनेक्टिविटी विद सी, वहां पे इतना ज्यादा वहां पे क्रूज शिप्स और मर्चेंट शिप्स एंड मेनी मोर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की वजह से वो शहर ग्रो हो रहा है। ठीक है, ट्रेड के लिए एक स्ट्रेटेजिक रूट, मतलब कि एक ट्रेड के लिए क्या स्ट्रेटेजिक रूट, अगर मेरे को आप सबसे बिजनेस करना है, लेकिन मैं यहां से अगर बिजनेस करूंगा तो मैं सिर्फ राहुल के साथ बिजनेस कर सकता हूं, मेरे से पास जो है। लेकिन अगर मैं बीच में खड़ा हूं तो मैं आप सभी के साथ, मैं अमन के साथ भी बिजनेस कर सकता हूं, मैं पुनीत के साथ भी कर सकता हूं, मैं अश्विनी के साथ भी कर सकता हूं, मैं लीना के साथ भी कर सकता हूं, मैं लीना ललित के साथ भी कर सकता हूं। तो एक मीडियोकर लोकेशन जहां से इंडिया पूरा कनेक्ट होता है, वर्ल्ड पूरा कनेक्ट होता है, मिडल कनेक्टिविटी, दैट इज द स्ट्रेटेजिक लोकेशन विच इज बेस्ट फॉर द ट्रेड ओवर द वर्ल्ड टू कम पीपल, जहां पे वहां पे वहां अपना ट्रेड सेटअप, अपनी कंपनी सेटअप करें और काम करें। लैंड की जो कॉस्ट है वो इतनी रीजनेबल रखी गई है ताकि नॉट ओनली इंडस्ट्रियलिस्ट, एक आम इंसान पहले अपनी इन्वेस्टमेंट करे, बाद में वो रहने आए। ऐसा शहर बना दें कि वो एक बार शुरुआत तो हो उसकी इन्वेस्टमेंट से, उसके बाद जब वो देखना है अपना प्लॉट और उसको लगे यार ये चीजें तो मेरे शहर से 100 टाइम्स बेटर मिल रही हैं सर्विसेज, तो मैं क्यों ना यहीं पे अपना सेटअप बनाऊं, क्यों ना अपनी फैमिली के लिए सारी सिचुएशन हो। फैमिली को क्या चाहिए, उसको अच्छे स्कूल चाहिए, वो वहां पे अवेलेबल हो रहे हैं। अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, वो वहां पे अवेलेबल हो रहे हैं। अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो वहां अवेलेबल हो रहे हैं। अच्छी रोड्स चाहिए, वो वहां अवेलेबल हो रहे हैं। एयरपोर्ट वहां पे अवेलेबल हो रहा है, रेलवे लाइन वहां अवेलेबल हो रही है, आपके बस स्टैंड, आपका मेट्रो, इन हाउस मेट्रो। पहली ऐसी इंडिया की सिटी जिसने अपनी पूरी की पूरी रिवर 10 किलोमीटर की रेंज में अपनी रिवर बना ली है। 10 किलोमीटर की अपनी कंस्ट्रक्टेड रिवर, आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड रिवर। तो आप सोचें, आपकी फील जैसे दुबई में आपको फील होता है, मोनाको में फील होता है कि उनके प्राइवेट याट आ रहे हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन के, वहां पे वो पार्टीज कर रहे हैं, तो एक उसके अंदर ऐसा एनवायरनमेंट देने वाले हैं। तो दुलेरा इज नॉट अ नॉर्मल सिटी, अपने दिमाग से निकालो, दुलेरा इज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिटी ड्यू टू रीजन। सबसे बड़ा क्या है कि वहां पे बैरल लैंड था, वो लैंड बंजर लैंड था, वो इतनी स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट की प्लानिंग से वो लैंड तय किया गया है। लगभग लगभग कितने हजार एक हेक्टेयर के अंदर, कई हजारों एकड़ों के अंदर ये प्रोजेक्ट आ रहा है। मैं आपको एग्जैक्ट आपको बताऊंगा कितना फिगर है। तो इतनी बड़ा ये जो लैंड इनको मिला है, ये सारा का सारा बेसिकली जो पर्पस है इस लैंड का, वो ये पर्पस है, जो ये पर्पस है इस लैंड का आने का, कि क्योंकि खाली लैंड है तो यहाँ पे हमें रोड्स बनाने के लिए, अंदर इंडस्ट्रीज को लैंड देने के लिए, बिल्डर्स को लैंड देने के लिए कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे हमारे बिजनेस पार्टनर, सारे हमारे इंटरेस्ट ओरिएंटेड पीपल आराम से आकर के अपना बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कोस्ट के पास है। सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जिसकी मैंने बात करी गवर्नमेंट का, उसको नाम दिया गया है ABCD बिल्डिंग। ABCD बिल्डिंग, सिर्फ ABCD बिल्डिंग नहीं, A to Z बिल्डिंग। मैं कहूंगा कि यहां आपको सारे अप्रूवल्स मिलेंगे। अगर आपके पेपर स्ट्रांग है, आपका बिजनेस स्ट्रांग है, यहां पे आपको सेटअप करने में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, दुलेरा इज अ पार्ट ऑफ अहमदाबाद, मतलब इसको अभी अहमदाबाद के अंदर ही, डिस्ट्रिक्ट के अंदर रखा गया है ड्यू टू दी वेरी वेल कनेक्टिविटी अहमदाबाद। अहमदाबाद का रीजन क्या है कि अहमदाबाद भी दिल्ली मुंबई की तरह बड़ा ही ओवर पॉपुलेटेड शहर हो चुका है। वहां पे जैसी ओवर पॉपुलेशन होगी, दिक्कतें आनी ही आनी है वहां पे। अगर हम आज इस कमरे के अंदर 10 बंदे बैठे हैं या 100 बंदे बैठ जाएंगे तो हर बंदा परेशान होगा। यही सिचुएशन मुंबई के अंदर आ चुकी है, यही सिचुएशन दिल्ली के अंदर आ चुकी है, सारे मेट्रो सिटीज में, कोलकाता में, ये सब इस तरीके से देखने को आपको मिला है। ठीक है, तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एक ऐसा शहर है जिसके अंदर आज की प्लानिंग नहीं, 10 साल की प्लानिंग नहीं, 20 साल की प्लानिंग नहीं, 50 साल की प्लानिंग नहीं, 100 साल की प्लानिंग नहीं, आने वाले शायद 500 साल की प्लानिंग करके ये शहर एडवांसमेंट में चल रहा है।
तो इतनी एडवांस सिटी को हम अपना देख रहे हैं, ठीक है। ये रीजन हमारा ईस्ट इंडिया बनता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, पहले जो ब्रिटिशर्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी से आए थे, उनका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स रूल बाद में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी जो क्यों आई थी, क्योंकि जो हमारा ईस्ट एरिया है, ईस्टर्न कोस्टल रीजन, वहां सबसे बड़ा ट्रेड सेंटर था। उनको कुछ भी बेचना होता था अपना माल ब्रिटिशर्स को, इंडिया को, तो वहीं से वो ट्रेड रूट होता था। तो ये भी लोकेशन ईस्ट इंडिया के अंदर आती है, तो वहीं से उस कंपनी का नाम हुआ था। वहीं से, क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सबसे बेस्ट लोकेशन है इंडिया की, तो ईस्ट इंडिया के अंदर ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसके अंदर, ठीक है। 100 किलोमीटर है आपका एरिया अहमदाबाद से, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है, गवर्नमेंट की प्लानिंग सिर्फ इतनी नहीं है कि सिर्फ आपको वहां पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे और वहां पे, जैसे अगर आपने देखा, सिर्फ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से काम नहीं चलेगा, रोड बना दी, गवर्नमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली और प्राइवेट सेक्टर नहीं आया, तो वो सब वेस्टेज हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगी। तो प्राइवेट सेक्टर को सबसे ज्यादा मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं। सबसे पहले उनको अगर इंडिया में अगर किसी को सेटअप डालना है तो उसको सबसे पहले इंसेंटिव्स और इनिशिएटिव धोलेरा के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आने वाली हैं वहां पे इंडिया की, जो आप आने वाले आप देखोगे कई सारे गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बाइक्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, आपके इंजीनियरिंग गुड्स। आज अगर हम देखें इस कमरे के अंदर एक एक चीज मैन्युफैक्चर हुई है। तो मैन्युफैक्चर सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, ये तो मान के चलो आने वाले टाइम में एवरग्रीन सेक्टर है, एवर लेविश, मतलब यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अब आईटी कंपनीज और कई बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी जो सैलरी पैकेजेस यहाँ पे दे रही हैं, उस लेवल की कंपनी से विप्रो का सेटअप डालती है, तो उस लेवल के जब लोग आएंगे, जो एलीट सेगमेंट, काट दो, जो एलीट सेगमेंट के लोग हैं, जो एलीट सेगमेंट के लोग हैं, वो जब सब आएंगे तो आप समझ सकते हैं उस